आर्यपथिक पंडित लेखराम, भाग तीसरा। शिक्षा का प्रभाव। इस समय जब मनुष्य शिक्षा संबंधी आंदोलन में दिनों दिन उन्नति हो रही है और जबकि शताब्दियों के पक्षपात छिन्न भिन्न करके यूरोपियन शिक्षक आर्यों का प्राचीन विद्या से उपदेश ग्रहण करने में भी अपने कुछ हतक नहीं समझते, यह कल्पना करना कठिन है कि आज से 34 वर्ष पहले पंजाब देश में सारी शिक्षा की समाप्ति कुछ फारसी के लिखे हुए पत्रों के साथ ही हो जाती थी। लेखराम को शारीरिक शिक्षा वर्तमान सरकारी शिक्षा विभाग के कृत्रिम नियमानुसार कुछ मिली व नहीं, इसका पता लगाना कठिन है, किंतु उनका चौड़ा माथा, उनका खुला विशाल सीना, उनकी सिंह ठवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण थी कि ईश्वरीय नियमों की गोद में पले हुए बच्चों को शारीरिक अवस्था वैसे ही स्वाभाविक होती है जैसे कि ईश्वर के ज्ञान, बल और क्रिया स्वाभाविक है। लेखराम को मानसिक शिक्षा क्या मिली? इस प्रश्न के उत्तर के लिए बड़े आंदोलन की आवश्यकता नहीं। अपने चाचा महाशय गंडाराम जी के पास यह 14 वर्ष की आयु तक रहे। उसके पश्चात सैदपुर चले गए और वहां के देहाती मदरसे में शिक्षा लाभ करने लगे। इस देहाती मदरसे के मुख्याध्यापक मुंशी तुलसीदास थे। लेखराम ने जो कुछ भी किताबी तालीम हासिल की वह इन्हीं की बदौलत थी। मुंशी तुलसीदास पुराने ढर्रे के स्वतंत्र विचार वाले आदमी थे। इनका स्वभाव मस्त फकीरों का सा था, किंतु साथ ही हृदय बड़ा ही पसीजने वाला और दूसरों के दुख को अनुभव करने वाला था। मुंशी तुलसीदास आदमी को पहचानने की शक्ति रखते थे। कवि ने सच कहा है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। किंतु यह पता लगाना कि हीरा कौन है और कंकर कौन साधारण पुरुषों का काम नहीं। किसी पुरुष विशेष की मानसिक उन्नति का पता लगाने के लिए उसके लड़कपन की अवस्था के निरीक्षण करने वालों की सम्मति बहुत सहायता देती है। जहां लेखराम के प्रथम 14 वर्ष के जीवन का ठीक वृत्तांत उनके चाचा महाशय गंडाराम के लेखों से मिलता है, वहां उसके पश्चात उनके शिक्षण संबंधी जीवन तथा उनके मानसिक विकास का पता मुंशी तुलसीदास चकवाल निवासी उभरा खत्री वंशीय के लेखों से पता लगता है। मुंशी तुलसीदास महाशय का गंडाराम के साथ बराबर पत्र व्यवहार था। उनके पत्रों से लेखराम के विस्तृत होते हुए गुण, कर्म, स्वभाव का ठीक पता लगता है, किंतु उन पत्रों में से लेखराम के जीवन संबंधी लेखों को उद्धृत करने से पहले मैं उनका उस समय का लेख इस स्थान में नकल करता हूं जो लेखराम के महान आत्मसमर्पण का समाचार सुनकर उन्होंने मुद्रणार्थ भेजा था। वह लिखते हैं, स्वर्गवासी पंडित जी अपने दोनों छोटे भाइयों तोताराम और बालकराम सहित मेरे पास तालीम पाते रहे। धर्म पर शहीद होने वाले पंडित जी का आकार दरमियाना, सांवला रंग, कुशादा अर्थात खुली पेशानी, सियाह चश्म, पीछे एक आंख में कुछ विकार सा बैठ गया था, हंसमुख थे। उस समय उनकी आयु 14 या 15 वर्ष की होगी। बड़े सरल हृदय थे। कुर्ती की घुंडी निकली है तो वैसे ही रही, पगड़ी का लड़ गले में है तो कुछ परवाह नहीं, किंतु स्वभाव ऐसा तीक्ष्ण और स्मरण शक्ति ऐसी पहुंचने वाली कि कठिन से कठिन फारसी के पाठ को दोबारा उन्होंने कभी नहीं कहा था। जो पूछो नोक जबान होता था, हिसाब में बेजोड़, कसस ये हिंद अर्थात भारत का इतिहास उपस्थित इत्यादि। केवल गुलिस्तां पूरे 8 बाब और बोस्तान पूरे 10 बाब नियम पूर्वक पंडित साहब ने मुझसे बातरकीब पढ़े। फिर बहारे दानिश आधी से अधिक, कुछ सिकंदर नामा और मुंतखबात फारसी जिसमें अनवार सुहेली, सिकंदर नामा, शाहनामा का कुछ इंतखाब था। मगर इन किताबों की शिक्षा में यह हाल था कि 2-2 पत्रे उलटने पर शायद ही कभी कोई शब्द मुझसे पूछा हो। खुद ही उनकी सैर में किश्ती पर आप की तरह तैरते जाते थे।
मुंशी तुलसीदास जी के पत्र व्यवहार से कुछ लेख तिथिवार उद्धृत करना इस स्थान में बड़ा उपयोगी होगा। चिरंजीव लेखराम जी रात के 10 बजे तक मेरी कुटिया में रहता है। बाहर दानिश में नजर सानी अर्थात पुनरावृत्ति करता है। इस मदरसे में अपना सानी यानी बराबरी का नहीं रखता, बरखुरदार है। 16 फरवरी सन 1872 ईस्वी लेखराम मॉनिटर हो गया। 10 अगस्त सन 1873 ईस्वी मुंशी लेखराम मॉनिटर साहेब का काम तो नाम भी नहीं लेते, पढ़ाई का क्या जिक्र। अपने जहूलत के शुक्ल कविता से मतलब है से फुर्सत नहीं पाते। खैर अब पहले की निस्बत कुछ सुधार पर आ गए हैं। 8 दिसंबर 1873 ईस्वी मुंशी साहेब लेखराम अब तक अपनी जहालत पर कमर बस्ता है और तो सब कुछ रखते हैं मगर अक्ल अर्थात बुद्धि। हाय अफसोस, अगर यह भी होता तो अंदर बाहर आदमी होते। लेखराम के संबंधी फकीर चंद भी मुंशी तुलसीराम के पास पढ़ते थे। उनकी योग्यता की प्रशंसा करते हुए 18 फरवरी सन 1874 को उक्त मुंशी जी लिखा था, लेखराम साहेब भी लेख तथा वक्तृत्व शक्ति में उनसे कम नहीं, किंतु तनिक बुद्धि की कसर है। यह बार बार बुद्धि की कसर का जिक्र क्यों आता है और इससे अध्यापक का क्या मतलब है, आगे चलकर कुछ स्पष्ट हो जाता है। 24 अगस्त सन 1874 लेखराम की प्रकृति के बदलने की ओर हार्दिक ध्यान दीजिएगा। विद्या से विनय उत्तम है और अक्ल शक्ल से। लेखराम की प्रकृति में दास भाव पहले से ही न था। स्वतंत्रता कूट कूट कर बाल बाल में भरी हुई थी। यही कारण था कि कई बार छात्रवृत्ति तथा पारितोषिक पाने पर भी वह कभी कभी सरकारी शिक्षा विभाग के बड़े कर्मचारी को भी अप्रसन्न कर लिया करते थे। इस समय के पहले से ही लेखराम को कुछ तुकबंदी का भी शौक हो चला था और फारसी तथा उर्दू के अतिरिक्त आप पंजाबी में भी तबीयत लड़ाया करते थे। यद्यपि एक महाशय के लेख से ज्ञात होता है कि रिवाजी श्रृंगार रस की कविता की और भी लेखराम के दिल का झुकाव था, परंतु मुझे उनकी उस समय की लिखी हुई एक ही कविता मिली है जिसका सदाचार के साथ संबंध है। आपने पंजाबी बैतुलबाजी हुक्के के विरुद्ध की है, जो कवि के बल तथा निर्बलता दोनों का प्रकाश करती है। वे वांग हुक्के नहीं चीज भैडी लकबदियां दी इबता दा हुक्का, खंग गर्मी ते सौदा साह चार रोग करे वरपा हुक्का, झूठा चखना चंग्या मरदया दा कोई फायदा ता सानू सुना हुक्का, शुम बुम वांगन चिलम कस जिथे बैठ करे ताजा जिस जा हुक्का, घर वांग स्याही स्याह करे स्याही यही मुहंदे उत्ते मला हुक्का, बदबू तर है बांग बोल थी भी भोल बोल छड्डे सीना खा हुक्का, नेक मास नु हुक्का बदनाम करदा बाबने कदे बुरा कमा हुक्का, एह ऐब मैंने दिते गिन सारे कोई फायदा नहीं बस बसाय हुक्का, लेख राम बस बैठ के नाम जप लो नड़ी भन्न के देवो उड़ाय हुक्का। क्रमशः